शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर के स्वरूप से संबंधित है। इस में जब कोई विधान है और कोई निषेध है, कभी विधान करके निषेध को रोका जाता है, कभी निषेध को रोककर विधान की बात की जाती है। तो जैसे न तस्य प्रतिमा अस्ति मंत्र कहता है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती, न हो सकती है, तो इसका अभिप्राय ये है कि वो निराकार है। लेकिन प्रतिमा अस्ति कहने की क्या आवश्यकता है पड़ी कि हम ज्ञान न होने पर जो कुछ अज्ञान में हो सकता है वो मानते होंगे, मानेंगे, मान सकते हैं। उसकी कोई तुलना नहीं है, ये बात हम तभी करेंगे ना जब कोई उसे तुलना करना चाहेगा, तुलना करना संभव होगा। तो इसलिए जब कहते हैं प्रतिमा न अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई अवतार नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है, तो इसका अभिप्राय होता है कि कोई उसकी बराबरी करना चाहता है तो कर सकता है, जब यदि वो नहीं जानता है तो। इसलिए इस संसार में जो जो उसको नहीं जानते हैं वो उसको अलग अलग रूपों में बना लेते हैं, देख लेते हैं, मान लेते हैं। और इस अलग अलग रूपों के कारण से हमें जो लाभ है या हानि है वो क्या हो रही है? वो वही चीज़ है कि हमें उसकी मानने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दुखों से, दुखों के भय से, चाहने से, इच्छा से, किसी चीज़ की आवश्यकता से, प्रलोभन से, तो मनुष्य के अंदर जब तक भय होगा और जब तक प्रलोभन होगा तो दूसरे का अस्तित्व अवश्य होगा। हमारे अंदर का भय हमें बचने के लिए बाध्य करता है। हम उससे बचने का उपाय करते हैं, बचने के लिए उसको ढूंढते हैं। और यदि हमारे मन में कोई इच्छा है, कोई प्रलोभन है, कोई चाहत है, तो भी हम उसे खोजते हैं। हमारे पास दुख है क्योंकि हमारे पास चीज़ नहीं है, हमारे पास भय है क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, तब हमें कोई सामर्थ्यवान अपेक्षित होता है, कोई इस भय से बचाने वाले की इच्छा होती है। हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, उसकी आकांक्षा है, इच्छा है, तो जिसके पास वो चीज़ है उसकी इच्छा होती है। हम उसके पास जाना पसंद करते हैं, उससे लेना पसंद करते हैं, उससे मांगना पसंद करते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य के अंदर जब तक ये दो तरह की भावनाएं रहेंगी तब तक उसे एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी जो उससे उत्तम हो।
तो उससे उत्तम हो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके पास यदि वास्तविक नहीं है कोई, तो जो सुलभ है, जो काल्पनिक है, उसी से काम चलता है। इसलिए जब तक मनुष्य के अंदर भय रहेगा, मनुष्य के अंदर दुख रहेगा, मनुष्य के अंदर प्रलोभन रहेगा, मनुष्य के अंदर इच्छा रहेगी, उस दिन तक वो मंदिर में जाएगा, वो मस्जिद में जाएगा, वो चर्च में जाएगा, वो गुरुद्वारे में जाएगा। सारे मिलकर कहीं जा रहे हैं तो जाने की जगह कितनी भी अलग हो, लेकिन सबके सब जाने वालों का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो एक ही है। या तो वो किसी दुख से छूटना चाहते हैं, या वो कोई विशेष वस्तु को पाना चाहते हैं। विशेष सुख के पाने की इच्छा है, या आए हुए दुख की निवारण की इच्छा है, आने वाले दुख से बचने की इच्छा है। इसके संबंध के कारण दोनों का अस्तित्व बना रहता है। और जब हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भगवान के पास जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा भय दूर हो रहा है। उसकी निकटता हमें भय से दूर कर देती है। अपने से बड़े के साथ मनुष्य भयभीत नहीं होता, मनुष्य दुखी नहीं होता, मनुष्य चिंतित नहीं होता। इसलिए मनुष्य ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे मित्रों के साथ रहना चाहता है जो उसकी सहायता करें। यदि वो धनवान नहीं है तो धनवान मित्र की कामना करता है, यदि वो बलवान नहीं है तो बलवान मित्र की कामना करता है, वो ज्ञानवान नहीं है तो किसी ज्ञानवान मित्र की कामना करता है।